हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। ये जो वीडियो है बच्चों, ये वीडियो 10th क्लास के लिए है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और ये उसका थर्ड पार्ट है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज बना रहे हैं उसका ये थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में हम जो है 8.1 का 8 क्वेश्चन देख रहे हैं कि 8 का 8 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 to whether that they are equal of 1 minus sin square a अपॉन में 1 plus sin square a is equal to cos square minus sin square, कि यदि 3 cot a 4 के इक्वल है तो क्या ये टर्म आपस में इक्वल होंगे, वो आपको बताना है। तो चलते हैं, चेक करते कैसे करते हैं, ये पता ही है। 3 cot a 4 के इक्वल है, cot a यही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अच्छा, cot का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, b अपॉन p। अगर हम a पे ले रहे हैं तो b क्या बनेगा बच्चों 4 और p क्या बनेगा 3। सो इन ट्रायंगल ABC में एंगल b क्या बन जाएगा बच्चों, एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बन गया b इक्वल टू 90 डिग्री। सो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC यही, AB कितना है 4, BC कितना है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 16 25, 25 इज 5। तो हमारे पास AC कितना आ गया बच्चों 5। अच्छा, अब इसमें देखो कौन कौन से टर्म हमें चाहिए, tan चाहिए, cos और sin चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, और a पर है तो p क्या होगा 3 और b कितना होगा 4। और अगर हम cos के देखते हैं तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h, b कितना है बच्चों 4h 5 है। sin a देखते हैं, sin का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन h, ये तो पता ही है, लिख भी रखा है मैंने आपको, ये आपको रूल्स याद भी हो गए होंगे, मतलब फॉर्मूला रेशियो का फॉर्मूला जो है। तो p अपॉन एच, तो यहाँ पे देखेंगे तो p क्या होगा 3 और h कितना होगा 5। अब जो आइडेंटिटी जो इस पे अप्लाई करना, जो सॉल्व करना, वो पूरा पूरा लिख दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तीनों का वैल्यू हम पुट करते हैं। हमने देखा tan का क्या है 3/4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4/5 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू, और यहाँ पे क्या है इसका 3/5 का स्क्वायर। सेम करेंगे एलसीएम, 1 का 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेम नीचे 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 16, प्लस है तो प्लस, इसको खोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25। एलसीएम ले लीजिए। अब इनका एलसीएम लिया 16, तो ऊपर 1 है तो 16 माइनस 9, इन दोनों का एलसीएम 16, 16 प्लस 9, सेम में कट जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 25। तो सेम टर्म है तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 7, और ये कट ही गया, और 16 प्लस 9 25, और इधर भी क्या होगा 7/25। तो आपका आंसर इस तरीके से जो है इक्वल है। तो आंसर क्या कर देंगे, यस दे आर इक्वल, बोथ टर्म जो है इक्वल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों ये 8.1 का 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में उसने बोला B 90 डिग्री पे लेना है। क्लियर, पहली बार उसमें बोला गया कि हमें B क्या लेना है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। जो बोला वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है देखेंगे। आगे है कि tan A इक्वल टू 1/√3। सो फाइंड, हमें इनका वैल्यू निकालना है। साइन ए देखो बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, जब दो डिजिट आपस में हो रहे होते हैं जो, तो उनको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी मल्टीप्लाई में, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें क्या क्या निकालना होगा, पहले हम मिसिंग पार्ट निकालेंगे, फिर हमें साइन ए पे साइन और कोस दोनों, और फिर सी पे भी साइन और कोस दोनों निकालना है। देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC नहीं है, AB √3 है, BC 1 है, रूट से रूट कट के 3 आएगा, 1 का 1 आ जाएगा, इसका रूट इस पे ट्रांसफर होगा। 3 और 4, 4 किसका होता है 2 का। तो हमारे पास AC कितना आ गया बच्चों 2 आ गया है। अब मैंने आपको बताया कि साइन पे देखो साइन AB है और साइन C भी है, यानी कि सॉरी ए पे देखो क्या है साइन ए, और क्या है यहाँ पे कोस ए है, यानी कि ए के ऊपर साइन और कोस दोनों है। ऐसे सी पे भी होगा। तो ए पे देखो साइन ए यहाँ पे है तो P अपॉन H होता है साइन का,
और इसके अकॉर्डिंग जो आपका p बनेगा 1 और h क्या बनेगा 2। फिर cos का फॉर्मूला cos a का होता है b अपॉन h, और यहाँ पे है तो b क्या अपने पास √3 और h कितना है 2। उधर चलते हैं, अब c पे चलना है, कहाँ पे c पे, तो sin a sin c, sin का फॉर्मूला p अपॉन h, अगर यहाँ पे आते हैं तो p क्या बनेगा √3 और h क्या बनेगा 2। cos c जाते हैं तो cos c, c पे आते हैं तो b क्या बनेगा 1 और h क्या है 2। ठीक है बच्चों, तो हमने सारे सॉल्यूशन निकाल लिए जो जो चाहिए होंगे। अब हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते हैं जो सॉल्व करना है। तो देखिए पहला है sin a मल्टीप्लाई cos c प्लस cos a sin c। sin a का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, cos c यहाँ पे cos c का वैल्यू 1/2 प्लस cos a का वैल्यू क्या है, cos a का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin c कर दिया। 1 का 1 2 का 4, रूट से रूट कट के, क्योंकि आपको उस दिन अभी पीछे बताया था मैंने, √3 मल्टीप्लाई √3, आंसर क्या होगा 3 आएगा बच्चों। तो रूट से रूट कट के क्या आ जाएगा सेम। अब ये नहीं कि सर रूट से रूट कट 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, नो 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 नो, इनका रूट से रूट तो हो जाएगा डिजिट भी, तो 3 का √3 इंटू √3 3 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का एलसीएम 4, 1 प्लस 3, 4 को डिवाइड किया 1 आ गया। तो पहला आंसर क्या है इसका 1 है। अब दूसरा देखते क्या है, cos c माइनस sin a sin c। cos a का वैल्यू क्या है बच्चों √3/2, cos a ये रहा, और cos c का वैल्यू 1/2 माइनस sin a का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई c का वैल्यू क्या है √3/2। सो √1 को √3 से करो √3, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 2 जा 4, कट के क्या आंसर आ गया 0 आ गया। तो ये आंसर है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ट्रायंगल PQR, Q is a right triangle and PQ is 5, PQ is 5 and PR प्लस QR is 25। कि बच्चों ये तो 5 था, लेकिन इन दोनों का सम, इसको मिटा देते हैं बाद में देखेंगे क्या था ये, इन दोनों का सम 25 है। PQ is 5 एंड PR प्लस ये दोनों को मिलाकर 25 है बच्चों। फिर निकालना क्या है, P पे ही निकालना है हमें, तो P को मैंने यहाँ लिख दिया। लिखने को तो मैं P यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन इजी है कि आप नीचे लिख लीजिए ताकि आपको P और P में प्रॉब्लम ना हो। साइन कोस और टेन तीनों निकालना है। सबसे पहले थोड़ा सा ये ट्रिक है क्योंकि हमें इसमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपको वही 9th क्लास के बेस के कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं सॉल्व आउट करने के लिए, क्वाड्रेटर, या इसी चैप्टर में आपको मिला होगा, चैप्टर नंबर 4 10th क्लास में ही है, उसमें भी इस टाइप के सॉल्यूशन है क्वाड्रिलेटर वाले में। लेट अस कि आप किसी को x मान लो, चाहे इसको मान लो या इसको मान लो। तो मैंने मान लिया कि QR इज x, तो बेटा इसको जो है ना x माइनस 25 मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, तो हर बार आदत होती है x माइनस 25 या x प्लस 5। नहीं, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इन दोनों का सम 25, x स्मॉल है तो यहाँ पे 25 क्या है ग्रेटर है, तो 25 में से x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, मान लो कि 12 आ जाए 10 आ जाए, तो 25 में से लेस करोगे। अगर आपने x माइनस 25 किया तो लेस x की वैल्यू क्या आएगा 10 12 जो भी आए, तो मैं माइनस में चला जाएगा। इसलिए जब दो का सम हो तो एक को x मानो तो दूसरे को सम में से माइनस में टोटल में से माइनस करना होता है, क्योंकि इन दोनों का सम है 25। तो एक को x मान लो, किसी को भी, इसको मान लो या इसको, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे को 25 माइनस x करना है। बात समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों का सम 25 है। तो अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ क्या किया, QR इज x एंड PR इज 25 माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम है 25 में से इस वाले को लेस करोगे तो ये आ जाएगा। अब चलते हैं तीनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR, Q इज 90 डिग्री, सो PR का होल स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ एंड QR। सो PR का वैल्यू कितना है बच्चों 25 माइनस x, P का वैल्यू 5 और QR का वैल्यू कितना है x। तो PR a माइनस बी यानी 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो देखो बच्चों आइडेंटिटी लगा रहा हूँ वो ये लग रही है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो देखिए ये a होता है और ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में a 25 और b x है, प्लस b का स्क्वायर x, और यहाँ पे सेम 5 का स्क्वायर 25x, 25 का स्क्वायर 625, 25 टू जा 50x, x स्क्वायर 25x, इससे ये कट गया
सेम साइन अगर इधर आएगा तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा इसलिए मैंने काट दिया। माइनस 50x, 25 हो गया प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। सो माइनस 50x और यहाँ पे माइनस 600 कट गया। x की वैल्यू क्या हो गया, 600 माइनस 50 गया, 0 से 0 5, 12 5 जा 60, तो पी आर यानी कि क्यू आर कितना आ गया, क्योंकि x हमने क्यू आर को माना हुआ था 12, और नेक्स्ट में से 25 में से 12 को लेस करोगे तो कितना आएगा 13। आगे बच्चों, उसके बाद साइन पी निकालना है, साइन और पी यही है तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, यहाँ पे है तो पी क्या हो गया 12, एच कितना है 13। कोस पी का, कोस का वैल्यू होता है बी अपॉन एच, बी इज 5, एच इज 13। और उसके बाद टेन पी निकालना है, टेन पी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, और पी कितना है इसका 12 और बी कितना है इसका 5। तो इस तरीके से ये जो है आंसर्स इसके निकल जाएंगे जब आप ये निकाल लोगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये 8.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ट्रू एंड फॉल्स वो मैंडेटरी नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री पे आपको करवाने का है कि जल्दबाजी नहीं करना, पहले आप धीरे धीरे सवाल के बेस को समझे कि क्वेश्चंस क्या है, निकालना क्या है। इस पूरे 8.1 में क्या था, रेशियो वाला फॉर्मूला, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। बहुत सारे बच्चे करने लगते हैं, उनको ये नहीं पता कि रेशियो के 6 फॉर्मूले उनको भी पढ़ना चाहिए, तो उनके 6 नाम याद होना चाहिए। उसके तरीके ये होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पहले आप शुरुआती वीडियो को अच्छे से समझे कि बेस कब चेंज होता है, परपेंडिकुलर कब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू थीटा, पहला। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। दूसरा, कोशिश करें अगर आपको लेने के लिए बोला अपनी मर्जी से कि थीटा लो, तो आप कोशिश करें नीचे ले। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि दोनों जगह पूछ लेगा, इस पे भी और दोनों ही वर्टेक्स पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फॉर्मूला पता है, सेम है, फॉर्मूला सेम रखो, और वर्टेक्स पे जाओ कि अगर साइन यहाँ पूछा है तो यहाँ के अकॉर्डिंग पी और बी क्या होगा। ठीक है, और उनको अप्लाई करोगे आसानी से। पहले उनके ये पार्ट्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी, जो फॉर्मूले हैं उस पर अप्लाई कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बेटा मैथ, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैथ इतना ईजी है, उसका जवाब नहीं है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस करने को मानता है। बच्चे क्या है ना, बैठना नहीं चाहते, सम्स को करना नहीं चाहते। उन्होंने एक बार किया, नहीं आया, छोड़ दिया। आप फाइट नहीं करना। देखो, कंफर्ट ऑफ लाइफ जो है ना, कभी भी आपको सक्सेस नहीं देता है। हार्डवर्क बहुत जरूरी है। अब हार्डवर्क क्या है, जैसे यही है, अब आपको थोड़ा बहुत पजल कर रहा होगा, अरे नहीं पढ़ना, छोटी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के आ जाएंगे बेटा। आपने 10th में छोड़ा, आप साइंस ले रहे हो या आप कॉमर्स ले रहे हो, वहां पे आपको ये चीजें फाइट करनी पड़ेगी। साइंस में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आप जितना अभी आप नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको स्ट्रगल करना होगा। फिर आगे क्या करोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं ना। तो उसको क्या है, एक बार टाइम लगता है किसी चीज को समझने में, बट एक बार समझ में आ जाता है बच्चों तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अब आप ही को अगर ये समझ आ रहा है तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रहा होगा। बिल्कुल इजी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, नया है, बिल्कुल ही नया, क्योंकि आप लाइफ में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर रहे हो 10th में पहली बार, इसलिए न्यू टॉपिक होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेंजपन आता है कि ये चीजें है क्या। उसको वीडियो के थ्रू मैंने टॉपिक जो है आपको दिया कि भाई ये इस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। आप पाइथागोरस जो है आपको नहीं आता हो तो मैं जो है लिंक में क्या है, आप जो मेरे चैनल पे जाके वहां पे आप देखेंगे तो आपको एक उसमें मिलेगा पाइथागोरस के ऊपर वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है बच्चों कि ये कैसे सॉल्व होता है, तो आई हैव रिक्वेस्ट कि पहले आप जाइए और वहां पे पाइथागोरस जो है वो जो है मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी मैं भी पहले वाली वीडियो में डाल दूं। अगर नहीं है तो आप एक बार इन वीडियोस को जरूर पाइथागोरस को चेक करें, क्योंकि आगे भी आएगा सॉल्व, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी भी आएगा। तो अभी अगर आप पाइथागोरस के डाउट हैं तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला समझिए पी बी एच होता क्या है, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपको आसानी से समझ आएगा। अब हम 8.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आशा है कि आपको समझ आएगा। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा 10th क्लास में आपका। आई कीप प्रॉमिस यू। जय हिंद बच्चों।